अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं बेटा सब आप? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर जासिम। टुडेज लेक्चर इज़ बॉयल्स लॉ। इसके बारे में जब क्लासेस ऑफ हुई थी तो मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताई थी, लेकिन मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगा इसी चैप्टर को, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा से थोड़े से रिवाइज करवाए जा सकें। आपको कुछ याद होगा कि मैंने आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, गैसेस की, लिक्विड्स की, सॉलिड की। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ लॉज गैसेस से रिलेटेड हमारे पास आए। उनमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो कि आपकी बुक 9th क्लास के अंदर लिखे हुए हैं। उसके अलावा 2-3 और लॉज हैं, वो एफएससी के अंदर जाकर हम उनकी डिटेल पढ़ते हैं। फिलहाल हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ? 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ पेश किया। उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? चलें पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि अगले लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस लॉ के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज हुआ है। पहले हम डायरेक्टली देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, डायरेक्ट मीन जो सीधी चीज़ चल रही हो। इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरह रिलेट करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास दो अमाउंट्स हैं या दो चीज़ें हैं, उनमें से अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ हो, तो हम कहते हैं उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है दिस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 1 kg शुगर हो, उसकी प्राइस नॉर्मली 80 रुपीज़, और अगर मैं शुगर 4 kg कर दूं तो डेफिनेटली आपके पास प्राइस भी इंक्रीज होगी, ऑलमोस्ट 320 रुपीज़। इट मीन्स कि अगर हमने एक अमाउंट को इंक्रीज किया तो दूसरी अमाउंट भी इंक्रीज हो गई। दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, इन्वर्स मतलब उलट एक दूसरे के। इसमें डायरेक्ट का बिल्कुल हम रिवर्स ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। इसमें हम कहेंगे कि अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज करें तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाए, और अगर पहली चीज़ को डिक्रीज करें तो दूसरी इंक्रीज हो जाए। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक दीवार 8 दिन में कंप्लीट की और मैंने वहाँ पे जो लेबर थे वो 10 यूज़ किए, अगर मैं इसी वॉल को 4 डेज में कंप्लीट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास लेबर ज़्यादा होगी। तो हमने डेज को कम किया तो हमारे पास लेबर इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि एक चीज़ डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज हुई। इस तरह के रिलेशन को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। अब बॉयल्स लॉ के अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ये एक्सप्लेन करता है कि गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये उसकी स्टेटमेंट थी। उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे जिससे हमें समझ आ जाएगी कि वाकई जो उसने बात कही वो ठीक थी या गलत थी। मेरे पास एक कंटेनर है, यानी एक बर्तन है जिसके अंदर हमने गैस को फिल किया हुआ है। These are gas molecules in a container। हम कहेंगे कि ये जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और जो इसके ऊपर हमने ऊपर से वेट या कोई फोर्स अप्लाई करेंगे दिस इज द सिंपली प्रेशर।
प्रेशर और वॉल्यूम इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा चुका था, इसलिए इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर दूंगा कि जितनी स्पेस इस गैस ने इस कंटेनर के अंदर फिल की, दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ गैस, और जितनी फोर्स इसके ऊपर या प्रेशर हम फोर्स या वेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दिस इज सिंपली प्रेशर। अब देखें, अगर मैं कहता हूं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब है और प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक। अब अगर ऊपर से मैं फोर्स को इंक्रीज करता हूं या उसके ऊपर जो वेट है उसको इंक्रीज करता हूं, वेट भी बेसिकली फोर्स ही है, ये भी कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं या इसके ऊपर वेट रखूं तो डेफिनेटली ये चीज कम होते होते नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कंटेनर को रीड्रा करूं तो हम कहते हैं कि ये चीज यहां पे आ जाएगी। यहां पे हमारे पास जो फोर्स थी वो इंक्रीज हो गई। अब देखें, इस कंटेनर ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की है जबकि इस कंटेनर ने स्पेस कम ऑक्यूपाई की है। तो अगर हम देखें तो फोर्स को अप्लाई करने से, फोर्स को इंक्रीज करने से हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। एक चीज हमने इंक्रीज की तो दूसरी चीज डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैसेज। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। इसको आप सिंपली एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने एक गैस को फिल किया है, उसके ऊपर एक लिड लगाएं जो गैस को बाहर तो ना निकलने दे लेकिन उसके ऊपर मूवेबल हो, ऊपर नीचे एडजस्ट हो सके फोर्स को कम या ज्यादा करने से या वेट को कम या ज्यादा करने से। अगर हम इसके ऊपर वेट को इंक्रीज करते हैं या इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली फोर्स इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आ जाता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी चीज आप इसी चैप्टर की पहले डेफिनेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं। जब हमने फोर्स इंक्रीज की, एरिया उतना ही है, एरिया हमने उतना ही स्पेसिफाई किया है, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को इंक्रीज किया तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो फोर्स इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि ये लिड प्रेशर इंक्रीज होने से, वेट इंक्रीज या फोर्स इंक्रीज होने से ये नीचे को जाएगा। जैसे ये नीचे को मूव करता है तो ये वाली स्पेस पहले से कम हो जाएगी। तो जो गैसेज ने स्पेस ऑक्यूपाई की थी, जैसे वो कम होगी तो हम कहते हैं कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होना, दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैसेज। इसको अगर हम इक्वेलिटी का साइन दें तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वेलिटी के साइन की तरफ जाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं 1/p। इस कांस्टेंट को सिंपली हम मोस्टली k से भी डिनोट कर लेते हैं, कुछ कांस्टेंट के स्पेसिफिक अल्फाबेट यूज होंगे 1/p। तो अगर हम सेकंड फॉर्म देखें तो हमारे पास ये आ रही है v इज इक्वल टू k/p। अब अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो pv इज इक्वल टू k। दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसमें हम कहते हैं अगर प्रेशर इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर देगी, या प्रेशर डिक्रीज हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो तो फिर भी यही सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब देखें, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स कम करता हूं, ये तो हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर हम प्रेशर को कम कर लें तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा? लेट्स सपोज हमने उसी कंटेनर को इस तरह ड्रा किया तो ये जो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइंस है, ये सिंपली मैं इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ कि फोर्स ज़्यादा हो रही है तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे उसी फोर्स को कम कर दूं, प्रेशर कम हो जाएगा और डेफिनेटली वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो जाएगा।
तो हमने दूसरी तरह से भी इसको प्रूव कर लिया कि वाकई ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि एक चीज इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो, या पहली डिक्रीज हो तो दूसरे वाली इंक्रीज हो, दोनों तरह से हम इनके रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। यहां पे भी देखें, पहले मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, लेकिन दूसरे केस के अंदर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मीन प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ Boyle's law and more general form of Boyle's law. I hope so you have understand the concept of Boyle's law. Thank you.